दुर्ग का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, ऐसी कौन कौन सी खबरें जो सुर्खियों पर रहने वाली हैं, साथ ही मार्केट में क्या कुछ रौनकें देखी जा रही हैं दुर्ग में? सबसे पहले तो कमलेश्वरी जी, मध्य प्रदेश के हमारे जो संवाददाता हैं प्रिंस गुप्ता ने एक बड़ी बात बताई कफ सिरप को लेकर। जिस तरीके से नकली कफ सिरप की वजह से काफी बड़ी संख्या में 25 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो गई और उस पर लगातार प्रशासनिक कार्रवाई जारी है, तो उसे लेकर छत्तीसगढ़ में भी प्रशासन के द्वारा चिंता जताई जा रही है। तमाम तरह के जांच पड़ताल किए जा रहे हैं। इसी बीच बताया जा रहा है कि ड्रग की जो टीम है, फूड एंड सेफ्टी जैसे होती है वैसे फूड एंड ड्रग विभाग भी होता है, उसकी टीम ने सर्चिंग की और आधा दर्जन से भी ज्यादा जो मेडिकल शॉप हैं वहां पर औचक निरीक्षण किया गया और वहां पे पाया गया कि एक दुकान है जिसके बताया जा रहा है कि न्यू आरजू मेडिकल, उसका लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है। दूसरा एक बात बताया जा रहा है मिश्रा मेडिकल, जिसके लाइसेंस को 10 दिनों के लिए सस्पेंड किया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो भी कफ सिरप पाए जा रहे थे, जिस कंपनियों के नाम बताए जा रहे हैं, माफ कीजिएगा, खाद्य एवं औषधि प्रशासन के द्वारा जो शेप फार्मा की रिलाइफ एक है और एक रेडनेक्स फार्मास्यूटिकल्स की रेसिपी फ्रेश है और एक श्रीशन फार्मास्यूटिकल की कोल्ड रफ कफ सिरप है। तो इन तीनों कंपनियों के कफ सिरप को लेकर लगातार जांच पड़ताल चली खाद्य और फूड विभाग की, तो उसके बाद ड्रग विभाग की। तो ड्रग विभाग ने इस तरह की कुछ चीजें पाई हैं यहाँ पर औचक निरीक्षण में, तो उन्होंने जवाब तलब किया है, नोटिस जारी किया है, एक दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया। तो कहीं ना कहीं इस तरह से जो जानकारी मिल रही है, जिस तरह से मध्य प्रदेश में हुए कफ सिरप को लेकर एक बड़े कांड की कि 25 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है, तो उसे लेकर यहाँ भी चौक चौकन्नी व्यवस्था देखी जा रही है अधिकारियों के बीच और वह लगातार इसे लेकर निरीक्षण परीक्षण में लगे हुए हैं। वहीं बात करेंगे बारिश को लेकर, प्रिंस गुप्ता ने भी बताया कि मानसून की वापसी है 4 महीने के बाद। अब आखिरकार मंगलवार को इस दुर्ग जिले के बारे में बात करेंगे, तो उमड़ते घुमड़ते बादल जा चुके हैं। हो सकता है कहीं पर छुटपुट खंड वर्षा के रूप में देखने को मिले बचे खुचे बादलों से, लेकिन अब चूंकि बारिश का मौसम जो है जा चुका है, बादलें भी जो है वो भी जा चुके हैं, आसमान साफ है और ऐसे में जितने भी निर्माण कार्य हैं, बताया जा रहा है 1600 करोड़ रुपए के विकास के कार्य जो कि सड़क के हैं, नाली के हैं, अन्य निर्माण के कार्य हैं, वह अब तेज गति वो गति पकड़ लेंगे। भिलाई, दुर्ग, रिसाली, चौरुदा नगर निगम में तो इन्हीं तीन क्षेत्रों में तो 600 करोड़ से भी ज्यादा के विकास कार्य होने को हैं, जिसमें सड़क निर्माण कार्य, पेयजल पाइपलाइन और अन्य नगरीय सुविधाएं शामिल है। और इसी तरह से पीडब्ल्यूडी और आरईएस विभागों के तहत बनने वाले पुल पुलिया के लगभग 1000 करोड़ के काम, यानी कि इस तरह से 1600 करोड़ रुपए के काम जो कि लंबित थे 4 महीनों से, अब बहुत जल्द पूरे किए जाएंगे। उनकी निविदा प्रक्रिया भी हो चुकी थी कई कार्यों की, तो अब उस पर अमली जामा पहनाने का काम किया जाएगा। वहीं आप बात करेंगे फटाखा दुकानों को लेकर तमाम उठक बैठक जो प्रशासनिक और प्रशासनिक अमलों में देखी जा रही थी, वहीं एक बड़ी बात सामने आई है कि जो टाउनशिप भिलाई है उन इलाकों में, टाउनशिप भिलाई के विभिन्न जो सेक्टर है वहां पर जो पटाखा दुकान लगाए जाने थे, वहां पर जीएसटी नंबर अनिवार्य किया गया है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा पटाखे के व्यवसायियों के लिए जीएसटी नंबर अनिवार्य किया गया है, लेकिन दुकान चालक जो मौसमी दुकान संचालक है उनके लिए स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं थे, लेकिन भिलाई स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन के द्वारा इसे पालन किया जा रहा है। टाउनशिप में खुलने वाली दुकानें जो हैं, आतिशबाजी की दुकानें जो हैं, पटाखों की दुकानें जो हैं, उसके लिए जीएसटी लेना अनिवार्य है और अगर किसी के पास जीएसटी है तो प्रॉपरली हर साल उसका ऑडिट होना अनिवार्य है। लेकिन यही देखा जा रहा है कि नगर पालिका निगम दुर्ग, नगर पालिका निगम भिलाई और चरुदा के में जो पटाखों की दुकानें लग रही है, वहां पर जीएसटी को लेकर शिथिलता दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से दोहरी नीति या दोहरी प्रक्रिया इस तरह को लेकर आतिशबाजी के जो व्यवसायी हैं उनमें काफी नाराजगी देखी जा रही है। हालांकि उन्होंने इसकी शिकायत कलेक्टर दर्शन के माध्यम से की है, लेकिन अभी तक कोई भी विशेष सुनवाई या विशेष दिशा निर्देश या फैसले इसमें देखने को नहीं मिले हैं। कमलेश्वरी जी। तमाम जानकारियों का आपका धन्यवाद सुबोध। और ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी, जिन्होंने बताया कि कैसी खबरें जो सुर्खियों पर हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कफ सिरप को लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई देखी जा रही है। बता दें कि मध्य प्रदेश में कई बच्चों की इससे मौत हो गई थी, जिसके बाद जो है लगातार मध्य प्रदेश की मोहन सरकार इसको लेकर कार्रवाई कर रही है और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में भी कार्रवाई देखने को मिली है। कई मेडिकल स्टोर्स को नोटिस भी दिया गया है।